हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई यू शुड चूज माय यूनिवर्सिटी, द समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी आपको पता ही है ना। तो उसमें मैं सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा क्योंकि मेनी पीपल्स आर नाउ डेज लुकिंग फॉर समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद एंड यू विल बी एबल टू चूज योर यूनिवर्सिटी। अगर आपने लिस्ट बनाएंगे तो उसमें से आप इस यूनिवर्सिटी को साइड कर सकते हैं कि दिस इज द यूनिवर्सिटी आई कैन लुक फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो भाई लोग, अगर मैं बात करूं कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों चूज करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम पे, काफ़ी ओल्ड यूनिवर्सिटी भी है ये। अगर मैं आपको बताऊं इसका पूरा डिटेल, मेरा फ़ोन कहाँ है, हाँ, सो मैं देख के बताऊंगा जिससे आपको कोई भी ऐसा लगे कि मैं कुछ भी अपने माइंड से सोच के बोल रहा हूँ और मैं गलत भी बोल सकता हूँ, इसलिए फुल ऑन देख के बताना चाहिए गाइस। क्या पता आप कब गलत बोल दो और कब आपको कमेंट में गालियाँ मिल जाए। So first of all, this university was established in 1919, मतलब अप्रॉक्स 100 साल से भी ऊपर का ये यूनिवर्सिटी है। लाइक 103, 104, 5 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है ना। हाँ, तो पुरानी जितनी, मैंने आपको पहले बताया कि जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी होती है उतना ही अच्छा होता है, उतना इसका करिकुलम बेस्ट रहता है। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको एजुकेशन जो होगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पे जो ट्यूशन फीस होती है वो आपकी आती है 3,30,000 रूबल, जो आपकी ट्यूशन फीस है। और हॉस्टल फीस आती है आपकी अराउंड 35,000 हॉस्टल फीस आती है। वीजा एक्सटेंशन प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्लस मेडिकल चेकअप प्लस फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग इज कि आपका यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, आपका ग्रीन कार्ड वगैरह बनता है तो आपकी फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, जिससे कि आपका ये हो कि हाँ आप यहाँ पे रह रहे हो और आपके रिकॉर्ड्स हो। तो उसके चार्जेस आपके पड़ते हैं अराउंड 20,000 रूबल्स पर ईयर और टोटल एनुअल एक्सपेंस आपका आ जाता है 3,85,000 रूबल। और मेस फीस है, अगर आप मेस फीस ऑप्ट करते हो फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है मेस फीस, जिसका आता है आपका $1,200। तो टोटल 6 ईयर्स का एक्सपेंस होगा वो आपका पड़ेगा 23,10,000 रूबल्स, जो आपका होगा आपके एकेडमिक का फीस। इसमें आपका कोई भी फालतू खर्चा ऐड नहीं है, जो आपका रहने वहने का एक्सपेंस होगा। तो आपको 23 लाख के अंदर ये बजट में यूनिवर्सिटी आती है। और अगर मैं बताऊँ कि इसकी क्या प्लस पॉइंट है और समारा के बारे में मैं बताऊँ कि समारा क्यों चूज करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस यूनिवर्सिटी के जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो और यूनिवर्सिटी से कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं अच्छे? पहली बात तो ये सिटी काफ़ी पॉपुलेटेड है, क्योंकि मैंने बताया था आपको अपने मिथ्स वाली वीडियो में, आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि मिथ्स फॉर MBBS अब्रॉड। तो मिथ्स में मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये होता है पॉपुलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके क्लिनिकल एक्सपोजर के। जितनी आपकी पॉपुलेशन होगी उतना आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। अब आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ, समझ लो आपने कहीं ऐसी जगह पे अपना यूनिवर्सिटी लिया जहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, वहाँ पे लोग बीमार ही नहीं होंगे तो 4-5 लोग बीमार हो गए तो उसमें आप क्या ही क्लिनिकल एक्सपोजर ले लोगे? नहीं ले सकते। तो वही होता है, पॉपुलेशन जितनी अच्छी हो उतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। तो वही समारा में क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है और इसके हॉस्पिटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल है जिसमें रोबोटिक सर्जरीज एंड ऑल होता है। और समारा में एक अच्छी बात है, एक मैं आपको प्लस पॉइंट बताता हूँ, एक कि ये टेक्निक्स और इनोवेशन में कितना आगे है। यहाँ पे जो सारे सैंपल्स होते हैं वो थ्रू ट्यूब्स पास किए जाते हैं, लाइक वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट वो ट्यूब्स में भेजे जाते हैं एंड वो ट्यूब से वो थ्रू वैक्यूम और सक्शन और दूसरे डिपार्टमेंट तक जाते हैं। तो इसमें आपके सैंपल लॉस्ट होने का, ये सब होने का या मिक्स होने का कोई भी चांसेस नहीं रहता। और डॉक्टर्स भी होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट में अंडरग्राउंड से आता है। तो काफ़ी एक क्या बोलते हैं डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है समारा। और अगर मैं बताऊँ अपने हॉस्टल से रिलेटेड, हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइक वेल डेवलप्ड हॉस्टल्स है। मैं बहुत सून हॉस्टल वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए कि आप समारा का हॉस्टल देख सको। और हॉस्टल के बारे में बताऊँ, हॉस्टल के बहुत बड़ा कैंपस है जिसके अगर मैं लेंथ बताऊँ अराउंड 1 किलोमीटर की लेंथ में ये पूरा हॉस्टल का ही कैंपस आता है, जिसके अंदर आपकी न्यूरो बिल्डिंग भी है, जिसके अंदर न्यूरो बिल्डिंग में आपकी फार्माकोलॉजी की क्लासेस। कौन आया भाई गेट पे? रुको मैं गेट खोल के आता हूँ। हाँ, सो जो शुरू करते हैं। सो जो हॉस्टल में जो बिल्डिंग्स है उसमें आपके जो सारी बिल्डिंग है उसमें न्यूरोलॉजी की क्लासेस, फार्माकोलॉजी की क्लासेस, आपकी जिम्नास्टिक की क्लासेस एंड रेस्ट ऑल जो थोड़ी बहुत क्लासेस वो होती है, जो आपके 6 ईयर्स के ड्यूरेशन में होंगी। और मेरे जस्ट हॉस्टल के पीछे क्लिनिक और हॉस्पिटल पड़ता है, जिसमें आपको आगे जाके हॉस्पिटल्स में काम करेंगे तो वहीं पे आपका क्लिनिक का होगा। और जो यहाँ से जो और सारी क्लासेस है लाइक रशियन डिपार्टमेंट में लॉ की क्लासेस, साइकोलॉजी की क्लासेस, फिजियोलॉजी की क्लासेस
और आपकी पड़ती है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की क्लासेस। तो ये सारी जो चीज़ है वो भी अराउंड 500-600 मीटर्स के डिस्टेंस पे क्लासेस है सारी। तो एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपके सारे डिपार्टमेंट्स आपके हॉस्टल के काफ़ी करीब है, आपको ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। और जो एनआरटी डिपार्टमेंट है वो भी अराउंड 5 to 10 मिनट्स की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू बस ऑल्सो, बस भी काफ़ी है, ईजी होती है। और कैब कर सकते हैं, बट कैब इज़ वेरी एक्सपेंसिव गाइस, टू बी ऑनेस्ट कैब इज़ एक्सपेंसिव। 200 रुपीज़ आपको भी तो नहीं, यू कैन गो, अच्छे से टाइम से उठो, जाओ, बस से जाओ, सस्ता पड़ेगा। और यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी की बात मैं बताऊँ आपको, तो कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको मेट्रो मिलती है। बहुत कम सिटीज़ है रशिया में जिसमें मेट्रोज होती है, जिसमें समारा वन ऑफ द सिटी है जिसमें आपको मेट्रो फैसिलिटीज़ मिलती है। अंडरग्राउंड मेट्रो है और काफ़ी ज़्यादा पुरानी मेट्रो है वो। लाइक जब इंडिया में मेट्रो की बात, ट्रेन तक की बात चल रही थी, तब यहाँ पे मेट्रोज डेवलप हो गई थी। तो एक प्लस पॉइंट आता है कि समारा काफ़ी आगे है और हिस्टोरिकल प्लेस भी है रशिया की। तो एक गैस का जो हब है वो भी, और समारा है और क्या, तो और समारा मिक्सअप हो रहा है। तो ये एक बात है, ये आपके डिपार्टमेंट वगैरह सारे पास हो जाते हैं। और जो हिंदूज है जो काफ़ी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, लाइक कृष्ण भगवान वगैरह, उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है वो अवेलेबल है सिटी के अंदर। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको बाहर आके भी वो एक इंडिया वाली वाइब आएगी। और मॉल्स वगैरह काफ़ी है, काफ़ी अच्छी डेवलप्ड सिटीज़ है, काफ़ी आपको फील होगा कि काफ़ी अच्छी जगह पे रह रहे हो, नॉट लाइक कि एक जगह पे लाते हैं जहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो एक बात हो जाती है। और यहाँ के डीन्स वगैरह है वो इंडियन स्टूडेंट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते, काफ़ी उन्हें होता है कि हाँ कैसे है इंडियन स्टूडेंट, पढ़ाई में कैसे है, लाइक वो इंडियन स्टूडेंट के पीछे अपना क्या बोलते हैं मेहनत करने को तैयार रहते हैं, लाइक दे लुक आफ्टर इंडियन स्टूडेंट्स। तो ये एक हो जाता है। और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट नहीं, काफ़ी और जगह के भी यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लाइक कुछ चाइना से है, कुछ कजाकिस्तान से है, कुछ ऐसे जगह से भी रशियन स्टूडेंट्स भी है। तो बहुत सारे अलग अलग कंट्री से यहाँ समारा में आते हैं। तो ये एक हो जाता है। और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो नमस्ते इंडिया खुलने वाला है बहुत जल्दी, तो उसका भी आपको जल्दी रिव्यू देंगे। और समारा का मैं बताऊँ तो समारा का इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप है, लाइक महावीर कैंसर संस्थान एंड द बिगेस्ट एम्स दिल्ली में। यहाँ से पिरगोफ टेबल जो होती है हमारी एनाटमी की टेबल होती है, उसमें आप सारा, जैसे आपके फ़ोन में होता है ना कि आप एनाट पढ़ सकते हो, एनाटमी और रूम्स वगैरह 3D में, तो उसके लिए एक बड़ी टेबल होती है पिरगोफ टेबल, और वो सिर्फ वन एंड ओनली समारा के पास है। और सारे जो भी यूनिवर्सिटी में समारा से लेके जाते हैं, इट्स पेटेंट टू समारा। और बल्कि एम्स दिल्ली में भी वो टेबल गई है थ्रू समारा। और इस टाइप से क्या होता है कि, और बल्कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ उसके साथ भी टाई है समारा का। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको वहाँ पे जाके काम करने का एक एक्सपोजर मिलता है। आप जब वापस इंडिया जाएंगे अपने 2 मंथ्स के जो हॉलीडे होते हैं, उसमें आपको जब जाएंगे तो आपको एक मिलेगा कि हाँ यू कैन वर्क देयर, आपको एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलेगा, लाइक आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ था कि टाइप किसके साथ है। और अगर मैं बताऊँ कि क्या आपको समाज चूज़ करना चाहिए, भाई मेरे साइड से तो ऑफकोर्स चूज़ करो, मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में देखा होगा, हमने बशखीर के बारे में बोला था, बल्कि बशखीर का ही स्टूडेंट कह रहा था कि आई विल नॉट सजेस्ट दिस यूनिवर्सिटी। तो ऐसा आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। दिस यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, यू कैन ऑप्ट अंडर द बजट ऑफ 25 lakhs। क्योंकि भाई इसमें जो चीज़ें हैं ना वो आपको मुश्किल से और किसी यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिलेगी। नॉट लाइक बशखीर की आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है, आप 25-30 मिनट 1 घंटे के दूर पर रह रहे हो के अंदर डिपार्टमेंट से। तो एक चीज़ है। और यहाँ पे जो पढ़ाने का करिकुलम है, आपका जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, फुल ऑन इंग्लिश है, नो बाइलिंगुअल थिंग्स हेयर। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि सब कुछ इंग्लिश में है और टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाते हैं। रशियन क्लासेस भी होती है जिससे आप रशियन सीख सको। और हॉस्टल के पास में ही आपको सुपरमार्केट्स एंड ऑल थिंग्स मिल जाएंगी। आपको हफ्ते का जो कि मेडिकल स्टोर होता है वो भी आपको हॉस्टल के पास मिल जाएगा। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ पास में ही लोकेटेड है। और जो सीनियर्स है वो काफ़ी हेल्पफुल है भाई, आप दिक्कत मत लीजिए, आपको हर चीज़ की हेल्प करी जाएगी विद नोट्स, विद एनी रेस्ट ऑफ द हेल्प ऑफ योर पर्सनल लाइफ टू। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैं आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ गुड और नॉट। सो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में विद एन अनदर यूनिवर्सिटी रिव्यू। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय। जाओ यार, अब क्या देखोगे।